नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के अलावा दीगर ओहदेदारों का किया तबादला। इन्हें इलेक्शन की जिम्मेदारी भी नहीं दी गई। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होगा ख़ास मुकाबला। इस मौके पर प्रोग्राम्स में बॉलीवुड के स्टार्स भी करेंगे शिरकत। विक्रम सिंह मान हैदराबाद के इंचार्ज कमिश्नर पुलिस मुकर्रर। तेलंगाना के नागर कर्नूल की 6 साला शाजमीन की डेंगू बुखार से मौत। इलाज पर 18 लाख रुपए खर्च। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल तकरीबन मुकम्मिल, जल्द होगा ऐलान। भट्टी विक्रमार्का का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ने रियासत तेलंगाना के कई कलेक्टर्स, कमिश्नर पुलिस और एसपीज के तबादले कर दिए हैं। रंगारेड्डी कलेक्टर एस हरीश, मेडचल कलेक्टर अमोय कुमार, यादाद्री कलेक्टर कृष्णा रेड्डी, निर्मल कलेक्टर वरुण रेड्डी, हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद, वरंगल के कमिश्नर पुलिस रंगानाथ, निज़ामाबाद के पुलिस कमिश्नर सत्यनारायणा, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, कमर्शियल टैक्स कमिश्नर टीके श्रीदेवी और एक्साइज डायरेक्टर मुशर्रफ अली के साथ साथ संगारेड्डी एसपी रमना कुमार, कामारेड्डी एसपी श्रीनिवास रेड्डी और दूसरों का तबादला कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक हिदायत जारी की है जिसमें कहा गया है कि 2023 में तेलंगाना रियासती असम्बली इंतखाबात की तकमील तक तबादला करदा ओहदेदारों को इंतखाब से मुताल्लिक कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी जानी चाहिए। तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी गई है कि वो 12 अक्टूबर 2023 को शाम 5 बजे तक नए पुलिस कमिश्नर्स और एसपीज के लिए 3 आईपीएस अफसरान का एक पैनल पेश करें। अब तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी एक्साइज, कमर्शियल टैक्स और औकाफ के महकमों के इजाफी चार्ज संभाल लेंगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैच के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमदाबाद में होने वाले प्रोग्राम में बॉलीवुड के सीनियर अदाकार अमिताभ बच्चन और रजनीकांत समेत कई फिल्मी सितारे शरीक होंगे। इतलात के मुताबिक साबिक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और गुलकार अरिजीत सिंह भी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तकरीब में लाइट शो, डांस परफॉर्मेंस और आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी अनिल पटेल के मुताबिक ये खुसूसी तकरीब दोपहर 12 बजे के करीब शुरू होगी, जिसमें 20 से 25 पाकिस्तानी सहाफ़ी भी शिरकत करेंगे। अनिल पटेल ने इस ताल्लुक़ से कहा कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए तमाम तर इंतज़ाम मुकम्मिल कर लिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी के कुछ ओहदेदार भी हिंद पाक मैच देखने हिंदुस्तान आएंगे। हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब ना होने की वजह से हिंद पाक मैच के मौके पर शायकीन के लिए खुसूसी तकरीब के इनेकाद का फ़ैसला किया है। वाज़ेह है कि वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब ना होने पर शायकीन क्रिकेट ने मायूसी का इजहार किया था। याद रहे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ रिवायती हरीफ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मैच देखने के लिए कल हिंदुस्तान आएंगे। बोर्ड ने तस्दीक की है कि मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ हिंदुस्तान की जानिब से शायकीन क्रिकेट और पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़ा जारी करने की यकीन दहानी के बाद मेगा इवेंट में शिरकत के लिए हिंदुस्तान जा रहे हैं। तेलंगाना के सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल तकरीबन मुकम्मिल हो चुका है। एआईसीसी की जानिब से जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने एक तेलुगु चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि कम्युनिस्टों के साथ इत्तेहाद के लिए बातचीत जारी है। इन जमातों की जानिब से जिन नशिस्तों का मुतालबा किया गया है इसकी तफसीलात हाईकमान को भेजी जा चुकी है। हाईकमान जो इनको इस मफाहमत के लिए ज़िम्मेदारी दी है, इसके मुताबिक उन्होंने बाएं बाजू की जमातों के साथ इत्तेहाद के लिए बातचीत की है। मुनासिब वक्त पर इसका ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि असम्बली नशिस्तों पर कांग्रेस क़ियादत को मुकम्मल रिपोर्ट पेश कर दी गई है। कांग्रेस की जानिब से जो वादे किए गए हैं इस पर मुहिम तमाम हलकों में घर घर जारी है। उन्होंने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि हुकूमत तरक्की की बड़ी बड़ी बातें करती है, ताहम हुकूमत ने रियासत को 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च दिया है। कहा हुकूमत ने रियासत की दौलत समझी जाने वाली सरकारी अराजियात को भी फ़रोख्त कर दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि साबिक़ रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू की ज़ेर-ए-क़ियादत कमेटी ने कई सीनियर कायदीन के साथ बेशतर अजला का दौरा किया और तफसीलात हासिल की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवामी एजेंडे को कांग्रेस पार्टी के मंशूर में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में आमदनी के वसाइल है, अगर इसे बेहतर इस्तेमाल किया जाए तो 10 साल के अंदर
तमाम गरीबों को मकानात तामीर किए जा सकते थे और बेरोज़गार नौजवानों को मुलाजिमतें फ़राहम की जा सकती थी, कहा। लेकिन BRS हुकूमत ने रियासत के वसाइल को लूट लिया। शहर हैदराबाद के इंचार्ज पुलिस कमिश्नर के तौर पर विक्रम सिंह मान को मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह है कि कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से कई सीनियर पुलिस ओहदेदारों, ज़िला कलेक्टर्स और SPs के अलावा दीगर ओहदेदारों के तबादलों के अहकामात जारी किए गए थे। जिन ओहदेदारों का तबादला किया गया है इनमें कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद भी शामिल है। इनके तबादले के फौरी बाद हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस के तौर पर इंचार्ज की जिम्मेदारी विक्रम सिंह मान सीनियर पुलिस ओहदेदार को सौंपी गई है। जिन ओहदेदारों का तबादला किया गया है इनकी जगह नए ओहदेदारों को मुकर्रर करने के लिए एक पोस्ट के लिए 3 ओहदेदारों के नामों की फहरिस्त जुमेरात की शाम तक रवाना करने की इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी है। इम्कान है कि यह फहरिस्त मिलने के बाद मुस्तकिल तौर पर किन ओहदेदारों को मुकर्रर किया जाएगा इस सिलसिले में वाज़ेह सूरत हाल सामने आ जाएगी। डेंगू से एक 6 साला मासूम लड़की की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात शाज़मिन हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़े रैम्बो चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज के दौरान फौत हो गई। बताया जाता है कि नागर कर्नूल के राहत नगर कॉलोनी के लैब टेक्नीशियन मोहम्मद शाकिर की बेटी शाज़मिन को एक हफ़्ता कबल बुखार आया था, जिसके नतीजे में एक प्राइवेट क्लिनिक अस्पताल में टेस्ट करवाए गए और इसमें डेंगू बुखार की तशख़ीस हुई। इन्हें हैदराबाद के रैम्बो अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन वहाँ ज़ेरे इलाज शाज़मिन का इंतकाल हो गया। मुतवफ़्फ़ी के वालिद शाकिर ने अपने दुख का इजहार किया कि एक हफ़्ता इलाज के लिए 18 लाख रुपए रिश्तेदारों और साथियों से बदल लिए थे, इसके बावजूद बच्ची सेहतियाब नहीं हुई। शाज़मिन शांति निकेतन स्कूल में पहली जमात में पढ़ रही थी। टॉलीवुड की मुमताज़ अदाकारा तमन्ना ने इस बात पर फ़ख्र और मसरत का इजहार किया कि हिंदुस्तानी तलबा बैरूनी ममालिक में अपनी आला तालीम और बेहतरीन सलाहियतों से अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। तमन्ना BPP यूनिवर्सिटी लंदन के एक तारफ़ी प्रोग्राम से मुखातिब थी, जिसका अहतमाम सावरिया एजुकेशन कंसल्टेंट हैदराबाद ने होटल पार्क में किया था। तमन्ना ने तलबा को मुबारकबाद पेश की कि वो लंदन की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल BPP में दाखिले के लिए मुंतखब हुए हैं। उन्होंने सावरिया एजुकेशन कंसल्टेंट को मुबारकबाद पेश की कि उन्होंने हिंदुस्तानी ख़ास तौर पर तेलंगाना के तलबा को आला तालीम के मौक़े फ़राहम करने में अहम रोल अदा किया है। इस मौके पर राजेश गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर सावरिया एजुकेशन कंसल्टेंट ने BPP यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ बताया कि इस वक्त इस यूनिवर्सिटी में 15,000 से ज़ायद इंटरनेशनल तलबा लंदन के 12 मुख्तलिफ सेंटर्स में ज़ेर तालीम हैं और कई तलबा दुनिया भर में ऑनलाइन के ज़रिए कोर्स मुकम्मिल कर रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीबडी, अंदरिकी नमस्कारम। చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు విన్నాను, నాకు ఏమీ అసలు సౌండే లేదు ఏంటి. స్టూడెంట్స్ ఏనా? Listen guys, thank you so much for making me a part of this very special night for all of you guys. I'm super excited for all of you because I know how BPP has focused on getting people who are actually in the respective professions coming and teaching you and guiding you, not just with knowledge but with experience that has led to them becoming the successful professionals that they are. And this has been the key in my career. Although I come from a creative background, I still feel the essence of anything that is on ground, that is in experience, is extremely strong when combined with skill and knowledge. So you guys are in the best hand. Indians are globally making us proud, and you will be the next people who are going to be the forerunners and making India proud globally. Thanks to BPP. I'm extremely grateful to Taranjeet Singh and to Rajesh Goyal ji for inviting me here, and considering I'm not even half as educated as you are, this feels like an honor, and I'm extremely happy that I can actually give you your invite letters and celebrate this moment with you. I wish you all the very best from the bottom of my heart, and wishing you all the success. And with all the things that you will learn on the way, I hope you don't forget to have fun.
जोगुलांबा गढ़वाल ज़िले में दरगाह हज़रत सैयद शाह मारूफ पीर क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के तहत 39 एकड़ 10 गुंठे की वक्फ अराजी है, जिसकी खुली ज़मीन है, जिस पर वक्फ माफिया ने कब्जा करते हुए तामीरी काम भी शुरू कर दिया। दरगाह के मुतवल्ली की इत्तला के साथ ही वक्फ बोर्ड CEO और वक्फ बोर्ड के दीगर अहदेदारों की टीम ने डिस्ट्रिक्ट एमआरओ के साथ इस मुकाम का दौरा किया, जबकि दरगाह के मुतवल्ली सैयद याकूब मोहिउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि म्युनिसिपल ऑफिसर्स और रेवेन्यू ऑफिसर्स वक्फ माफिया की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो जजमेंट की कॉपी म्युनिसिपल ऑफिसर को दिखाते हैं तो वो इस कॉपी को नज़रअंदाज कर दिया और वक्फ माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद याकूब मोहिउद्दीन क़ादरी, जानशीन सज्जाद नशीन व मुतवल्ली दरगाह हज़रत सैयद शाह मारूफ पीर क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, जोगलंबा गढ़वाल रायचूर रोड, जिसके तहत 39 एकड़ 10 गुंठे अराजी है, जिसका प्रोटेक्शन हमने मुतवल्ली बनने के बाद से कर रहे हैं। हेरिटेटरी मुतवल्ली है हम। जो दरगाह के अराजे में 1011 में इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा, बहुत सारे लेटर्स हम दे चुके हैं, CO साहब दे चुके हैं और चेयरमैन साहब दे चुके हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि वहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर, सब रजिस्ट्रार इलीगल इंक्रोचर्स को और लैंड माफिया को फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं। जो दरगाह के सामने हम दरगाह के डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किए थे, उसको रोका जा रहा है और हमको बोला कि आप परमिशन लाइए और काम करा लो। हमारा रेजोल्यूशन पास हुए तक टाइम लगा, हमारा पूरा मटेरियल खराब हुआ और होने के बाद जो है सो मटेरियल खराब होने के बाद परमिशन हम लेकर रुजू हुए वक्फ बोर्ड की टीम के तहत। मैं CO साहब और चेयरमैन साहब मसीउल्लाह साहब और ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, जनाब अकबर निजामुद्दीन साहब और बंदगी बादशाह कादरी साहब, तमाम बोर्ड मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे 42 के तहत मुतवल्ली शिप अपॉइंट किए और परमिशन दिए। सेक्शन 3 और 4 के GO के तहत परमिशन की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, वक्फ की जमीन प्रोटेक्शन में पुलिस अथॉरिटी, MRO, RDO, कलेक्टर और म्युनिसिपल का कॉपरेशन होना जरूरी है। बट म्युनिसिपल कमिश्नर फुल्ली सपोर्ट लैंड माफिया को कर रहे हैं गढ़वाल में, और CO साहब भी इस चीज से नाराज है और वक्फ बोर्ड का डिपार्टमेंट भी नाराज है। कल हम गए थे पूरी टीम को लेकर, MRO हमें सपोर्ट किया और RI हमें सपोर्ट किया और सर्वर हमें सपोर्ट किया। कोर्ट का ऑर्डर है 23 ऑफ 2023 इलीगल इंक्रोचमेंट को डिमोलिश करो बोल के कोर्ट डायरेक्शन है, कलेक्टर डायरेक्शन है, उसको भी अंजाम मारा जा रहा है म्युनिसिपल कमिश्नर के तरफ से। म्युनिसिपल कमिश्नर फुल्ली करप्टेड है। मैं KCR हुकूमत से और KTR साहब से ये अदबन गुजारिश कर रहा हूं, फौरन इनके ऊपर CBCID इंक्वायरी कराइए और इनको जल्द से जल्द सस्पेंड करिए, क्योंकि दरगाह की जमीन एक वक्फ की जमीन है जिसको अननेसेसरी हरासमेंट किया जा रहा है और दरगाह का डेवलपमेंट रोका जा रहा है म्युनिसिपल कमिश्नर और लैंड ग्रैबर की तरफ से। CBCID इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। मैं सर्वे नंबर से आपको बता रहा हूं, 53 से आपको रिकॉर्ड भी दूंगा। सर्वे नंबर है 1011 1012 1039 95 to 98 संगाला विलेज, गढ़वाल, रायचूर रोड। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। अमेरिका और दीगर ममालिक में आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा में से बाज़ किसी वजह से वापस कर दिए जाते हैं, तो इसकी वजह यह होती है कि वो किसी बैरूनी मुल्क की यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल करने से पहले इससे मुताल्लिक़ मुकम्मल रहनुमाई हासिल नहीं करते। ज़रूरी है कि फ़ौरन यूनिवर्सिटीज़ का जो तालीमी मियार होता है, ख़ास तौर पर इंग्लिश में महारत, इसमें हिंदुस्तानी तलबा अबूर हासिल करें ताकि मुस्तक़बिल में कोई परेशानी ना हो। इन ख़यालात का इज़हार मोहतरमा शिल्पा मिश्रा ने किया, जो मर्सी यूनिवर्सिटी अमेरिका की हेड ऑफ़ द नॉर्थ अमेरिका डिवीज़न है। वो मर्सी यूनिवर्सिटी हैदराबाद में तारुफ़ी प्रोग्राम से ख़िताब कर रही थी, जिसका एहतमाम सांवरिया एजुकेशन कंसल्टेंट ने किया। इस मौके पर मर्सी यूनिवर्सिटी के ग्लोबल डायरेक्टर नॉर्थ अमेरिका एंडी ब्रिफ्ट भी मौजूद थे। शिल्पा मिश्रा ने बताया कि मर्सी यूनिवर्सिटी जो 1950 में न्यूयॉर्क के डॉफ्स फेरी में क़ायम की गई थी, इसके चंद नामवर साबिक़ तलबा में फेसबुक मेटा के बानी मार्क ज़करबर्ग भी शामिल है, जिन्होंने बाद में तालीम का सिलसिला तर्क कर दिया था। ये यूनिवर्सिटी बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ एंड नेचुरल साइंस, लेबर, आर्ट्स एंड सोशल के अलावा 90 अंडर ग्रेजुएट डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्सेज में तालीमी मौक़े फ़राहम करती है। कैंपस में 12,000 तलबा है, जिनका ताल्लुक़ 54 ममालिक से है। मर्सी यूनिवर्सिटी ने ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रुप तलबा को डिजिटल और इंग्लिश लैंग्वेजेस कोर्सेज़ में, ऑनलाइन एकेडमिक और वोकेशन कोर्सेज़ में रहनुमाई करता है, जिससे तलबा तालीम के असली तकाज़ों से हम आहंग हो सकते हैं
ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल तलबा को हिंदुस्तान में मौजूद रिक्रूटमेंट और एडमिशन टीम्स के ज़रिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले में सहूलतें फराहम करता है। नमस्कार, गुड इवनिंग, थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहां हम मर्सी यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स यहाँ पे हैं। एंड आज के इस प्लेटफॉर्म में बिकॉज सावरिया कंसल्टेंट्स के हेल्प के थ्रू आज हम हैदराबाद में हैं और हमारा मेन उद्देश्य है कि हम अपने इंडियन स्टूडेंट्स जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनको हम सही इंफॉर्मेशन दे पाए अबाउट मर्सी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम और उनको सही राह दिखा पाए ताकि वो गुमराह ना हो। सो मर्सी यूनिवर्सिटी जो कि 1950 में एस्टेब्लिश हुई थी और वो सिस्टर्स यूनिवर्सिटी के तहत अंतर्गत उसका एक्रेडिटेशन हुआ था। सो इस यूनिवर्सिटी का मेन जो मोटिव है कि हम स्टूडेंट्स को फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ यहाँ पे उनको एडमिशन दे पाए, सो दैट एवरीबडी जिसको चाहा है कि वो आगे जाके हायर एजुकेशन में काफी उत्तीर्ण कर पाए, उनको ये प्लेटफॉर्म मिल सके आगे पढ़ने के लिए। मर्सी यूनिवर्सिटी में हम बच्चों के लिए प्रोग्राम्स लेके आए हैं जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी। आप आईटी हब में बैठे हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहां पे हम कहते हैं कि ये हमारा इंडियन सिलिकॉन वैली है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस या बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम काफी महत्वपूर्ण है और मर्सी यूनिवर्सिटी इन चीजों की काफी आई विल से दे नो कि व्हाट द स्टूडेंट नीड्स। तो हमने बहुत सोचते हुए इन प्रोग्राम्स को अपने स्टूडेंट्स के लिए इम्प्लीमेंट करा हुआ है और वो एक साल से या तो वो एक साल में कंप्लीट कर सकते हैं या मैक्सिमम 2 साल में। और सबसे अच्छी बात यह है कि मर्सी यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस न्यूयॉर्क में हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट कैंपस, बेस्ट प्राइम लोकेशन जो हम मैनहट्टन कहते हैं। कहीं पर भी किसी यूनिवर्सिटी का लोकेशन मैनहट्टन में आपको नहीं मिलेगा, बट मर्सी यूनिवर्सिटी अफोर्डेबल है। स्टूडेंट्स वहां पे काफी एक्सपोजर ले सकते हैं, मल्टीकल्चरल ग्रोथ हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन है और अल्टीमेटली जिसके लिए पेरेंट्स अपने इतने सारे राशियां उनको लगाते हैं पढ़ाई के लिए, उसका उपयोग हो सकता है बिकॉज हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देते हैं उनको। थैंक यू। ओह माय गॉड। डॉक्टर जफर नासिर आबादी को तेलंगाना साइकेट्रिक सोसाइटी का सदर बनाया गया। ज़िले करीमनगर में ज़िला सतह पर साइकेट्रिक सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया। डॉक्टर जफर नासिर आबादी इस मौके पर बतौर चीफ गेस्ट भी शरीक रहे। प्रेसिडेंट डॉक्टर के लक्ष्मण, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर पी किशन, सेक्रेटरी डॉक्टर एम प्रवीण कुमार, जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर एनडी संजीव कुमार, खाजिन डॉक्टर साई कृष्णापल्ली, सीई मेंबरान डॉक्टर पवन, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर विडसी और डॉक्टर एम प्रति रेड्डी व दीगर ने इस नई सोसाइटी के क़याम पर डॉक्टर जफर नासिर आबादी और तमाम मुंतखबा सोसाइटी के मेंबरान को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर सोसाइटी ने कहा कि करीमनगर में शौर बेदारी प्रोग्राम्स के अलावा अखबारात में तशहीरी मवाद के ज़रिए सेहत व तंदुरुस्ती के साथ साथ दिमागी अमराज के बारे में शौर बेदार करेगी। डॉक्टर जफर नासिर आबादी फ़िलहाल हैदराबाद के चंचलगुड़ा क्लिनिक पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कमेटी मेंबरान ने कहा कि वो एक मिलनसार और हमदर्द इंसान है। इनकी खिदमत को इंसानियत के लिए नहीं भूला जा सकता, चूँकि वो कई एक ऐसे मरीज़ों का दिमाग का इलाज कर रहे हैं जिससे काफ़ी मरीज़ों को सेहतियाबी मिल रही है। पेद्दापल्ली म्यूनसिपल चेयरपर्सन डॉक्टर दासारी ममता रेड्डी ने राय दहिंदों से दरख्वास्त की है कि वह आइंदा असम्बली इंतखाबात में कार के निशान को वोट दें और पेद्दापल्ली कस्बे में बेमिसाल तरक्की को देखकर एक बार फिर ताउन करें। पेद्दापल्ली म्यूनसिपल टाउन के 19वें और 25वें वार्डों में घर घर मुहिम चलाई गई और पोलिंग वोटों की दरख्वास्त की गई। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने ऐसी स्कीमात को नाफिज किया है जो मुल्क में कहीं भी दस्तयाब नहीं है और हर गरीब ख़ानदान तक रोशनी डाली है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पेद्दापल्ली म्यूनसिपलिटी में बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों के लिए बड़ी रकम खर्च की है। इस प्रोग्राम में काउंसलर्स, कोऑप्शन मेंबरान के साथ साथ और कारकुनों के अलावा ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। పెద్దపల్లి పట్టణంలోని ఫస్ట్ వార్డులో జనరల్ ఎలక్షన్స్ అవుతున్న అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ అవుతున్న దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా నిలిచిన దాసరి మనోహర్ రెడ్డి గారి కోసం వారి చేత
వారితోని నడుస్తున్న ప్రజల వద్దకు వచ్చి ఇంటింటి ప్రచారం చేసి వారందరూ నేను రావడం కాదు మేమే మీ దగ్గరకు వస్తామని ఎంతో ఉత్సాహంతోని నాకు వారు సాదరంగా ఆహ్వానించిందే కాక నాతో పాటు మమేకమై ఊరంతా తిరుగుతూ ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ చాలా సంతోషంగా ఇది సాధించుకున్నాం తెలంగాణ వచ్చిన దగ్గర నుంచి సబండ వర్గాలకి శ్రేయస్సు జరిగింది, ప్రజలే కాదు అందరూ పిల్లలతో సహా అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు అని ప్రజలే వారు స్వయంగా ఎటువంటి దానికి లోబడకుండా వచ్చి మాకు స్వాగతం పలకడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. సబండ వర్గాల ఏకం కోసం పనిచేస్తున్న మన ప్రియతమ నాయకులు కేసీఆర్ గారిని మద్దతు ఇస్తూ వారు 100% మేము సార్ని గెలిపించుకుంటాం, బంగారు తెలంగాణ కోసం అనునిత్యం కోరుకునే మన సార్ అయిన కేసీఆర్ గారిని గెలిపించుకుంటాం. అలాగే మన స్థానిక శాసనసభ్యుడు దాసరి మనోహర్ రెడ్డి గారు ప్రజల కోసం అనునిత్యం అందుబాటులో ఉండు ఎప్పుడు అయినా అంటే ఒక సాదా సీదా ఎమ్మెల్యేగా ఏ హంగు ఆర్భాటం లేకుండా మీరు గెలవచ్చు నేను గెలవచ్చు ఎటువంటి హంగు లేకుండా ఒక్క ఎమ్మెల్యే అంటేనే ఒక ఆర్భాటం కాకుండా కుల మతాలకు అతీతంగా అన్ని వర్గాలకు పనిచేస్తున్న ఎమ్మెల్యే గారు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం మేము అని ప్రజలు వాళ్ళ ఆశీర్వాదం తెలపడం చాలా సంతోషం. ఈ ఎలక్షన్ లో 100% తెలంగాణ ప్రభుత్వం గెలుస్తుంది. మళ్ళా ఒకసారి సర్కార్ రావాల్సిందే. తెలంగాణ ప్రభుత్వం బంగారు తెలంగాణ కోసం బాటలు వేస్తూ ముందుకు నడుస్తుంది. దీనికోసం ఈ రోజు నాతో పాటు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న స్థానిక కౌన్సిలర్ శ్రీనివాస్ గారికి, అలాగే మాధవి గారికి, అలాగే రమాదేవి గారికి, అలాగే కనకయ్య గారికి, అలాగే యూత్ బీఆర్ఎస్వి కోయాడ సతీష్ గారికి, అలాగే అన్ని వర్గాల యూత్ అన్ని రకాలుగా ఆడవాళ్ళు గాని మగవాళ్ళు గాని మాతో పాటు మమేకమై నడుస్తున్న ఆడవాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. आखिर में सुर्खियां और एक बार। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के अलावा दीगर ओहदेदारों का किया तबादला, इन्हें इलेक्शन की जिम्मेदारी भी नहीं दी गई। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होगा खास मुकाबला। इस मौके पर प्रोग्राम्स में बॉलीवुड के स्टार्स भी करेंगे शिरकत। विक्रम सिंह मान हैदराबाद के इंचार्ज कमिश्नर पुलिस मुकर्रर। तेलंगाना के नागर कर्नूल की 6 साला शाजमीन की डेंगू बुखार से मौत, इलाज पर 18 लाख रुपए खर्च। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल तकरीबन मुकम्मिल, जल्द होगा ऐलान, भट्टी विक्रमार्का का बयान। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।